आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो रिकर्शन है ये सॉल्यूशन को लेकर आता है, किस तरीके से रिकर्शन का फ्लो रहता है, क्या किस तरीके से मतलब टेल रिकर्शन होता है, हेड रिकर्शन होता है। मतलब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिकर्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो रिकर्शन बेसिकली होता क्या, इन अ बेसिक वे, इन अ वेरी सिंपल वे, रिकर्शन मतलब कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ। एकदम सीधी भाषा में रिकर्शन का क्या मतलब होता है? रिकर्शन का मतलब होता है कॉलिंग फंक्शन अगेन एंड अगेन until when we provide some condition. Okay, so recursion मतलब क्या होता है? recursion मतलब in a basic way recursion is defined as a process which call itself directly or indirectly. simple way recursion क्या होता है? recursion एक process होता है जो कि कॉल करता है अपने आप को ही, कॉल itself डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल एक हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन का नाम लिखते हैं फंक। एक ही हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर कुछ कंडीशन है, ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक ये रिटर्न कर रहा है एन विच इज द पैरामीटर विच इज पास्ड हियर एंड फंक्शन अगेन एन माइनस वन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है। एक तो हमने यहाँ पर कॉल, एक तो हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन में लेट सपोज 20 वैल्यू दे दी। हमने क्या किया, फंक्शन में 20 वैल्यू दे दी। अभी जब प्रोग्राम ऊपर जाएगा, ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा, फंक कॉल होगा, तो क्या होगा, फ्लो यहाँ पर आ गया, प्रोग्राम एरो अपना जो कर्सर है वो यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद जो n है, ये जो n है ये यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों होगा डिक्रीज? क्योंकि यहाँ पर हम अगेन इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगेन इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, और उसमें क्या होगा, डिक्रीज होने के साथ साथ n का मल्टीप्लाई। अब n का मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा इसको भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट बेसिक वे में एकदम सिंपल वे में रिकर्शन क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ। ओके, ये बेसिक होता है। अब हम ये करते क्यों हैं? हम रिकर्शन में बार बार फंक्शन को कॉल करते क्यों हैं? आखिर ये हमारे लिए कर क्या रहा है? तो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकर्शन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है रिकर्शन प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है। ये क्या करता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है सब प्रॉब्लम्स में। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमें काम करना होता है, उस काम को, उस प्रॉब्लम्स को ये ब्रेक डाउन कर देता है सब प्रॉब्लम्स में। अब सब प्रॉब्लम एक भी हो सकती है, कई सारी भी हो सकती हैं। ओके, कई सारी भी सब प्रॉब्लम हो सकती है, एक सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो बेसिक वे में फंक्शन हमारा जो प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर देता है कई सारी सब प्रॉब्लम्स में, और उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और बाद में उन सब सब प्रॉब्लम्स जो है हमारी, उन्हें कलेक्ट करके रिजल्ट हमारे पास आता है। तो ये जो है रिकर्शन इस तरीके से बेसिकली काम करता है। ओके, सो इन दिस वे हाउ रिकर्शन वर्क, इट डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स। ओके, और वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमारा रिजल्ट आता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जब जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं, एक फैक्टोरियल को प्रिंट करना है। हमको 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमको प्रोग्राम बनाना, 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। अब 5 का फैक्टोरियल जो है हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं? एक तो इटरेशन मेथड से प्रिंट कर सकते हैं, यानी फॉर लूप लगा के। बट हमको उस तरीके से नहीं करना, हमको रिकर्शन के थ्रू करना है। हमको रिकर्शन के थ्रू करना है। बेसिकली किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम? हम पहला पार्ट अपने आप करते हैं, पहला पार्ट क्या करते हैं, हम अपने आप करते हैं, और दूसरे पार्ट को कहते हैं, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट है, हम क्या कहते हैं, रेस्ट पार्ट रिकर्शन, ये वाला काम तू कर ला। कि रिकर्शन जो मैंने एक पहला पार्ट तो कर दिया, मैंने इस सब प्रॉब्लम्स तो क्रिएट, यहाँ पर कई सारी सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक सब प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, अब बाकी की तू कर दे, अब बाकी की तू कर दे। तो किस तरीके से हम 5 को करेंगे कि 5 तो मैं
कर दिया। अब जो 4 फैक्टोरियल है, 5 तो मैंने लिख लिया, अब जो 4 फैक्टोरियल है ये रिकर्शन तू करके ला। अब जो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है ये रिकर्शन तू करके ला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रिकर्शन से हम काम कराते हैं। अब रिकर्शन किस तरीके से चलता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को करेंगे और स्टैक बना के देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा 5 फैक्टोरियल है ये प्रिंट हुआ है। ओके, सो 5 फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रोग्राम हो गया कि सिंपल है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, एक यहाँ पर जाओ, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर देते हैं एंड ओके। सो नाउ अब यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमको एक वैल्यू ले लेनी है। इंट हम लेट सपोज एन में ले लेते हैं 5, क्योंकि हमें 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको करना है एक फंक्शन क्रिएट। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन को क्रिएट किस तरीके से करते हैं, हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक इंट एंड फंक। ओके, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास n जो है वो आ रहा है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन। और ये फंक्शन जो है fun नाम का, ये हमारे को आंसर लेके आएगा, ये 5 फैक्टोरियल को हमारे लिए प्रिंट कराएगा। अब प्रिंट कराने के लिए क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था कि 5 फैक्टोरियल तो मैं कर दूंगा, 5 तो मैं ले आऊँगा, तो उसको क्या करना है 4 फैक्टोरियल लेके आना है। हमको रिकर्शन से कहना है 5 तो मैं ले आया हूँ, तेरे को क्या करना है 5 - 1 फैक्टोरियल को लेकर आना है। इसको हम प्रोग्राम में किस तरीके से लिखेंगे, प्रोग्राम में हम लिखेंगे कि हम सबसे पहले क्या है, ये इंट फंक्शन है तो हम रिटर्न करा देते हैं सीधा, रिटर्न कि मैं n तो ले आया हूँ, यानी कि मैं 5 तो है मेरे पास, n में क्या है 5, तो इसको क्या करना है रिकर्शन, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब रिकर्शन की मदद मांगेंगे। तो इसको क्या करना है रिकर्शन n - 1 लाना है, n - 1 लाना है। तो इसको क्या करना है n - 1 लाना है। और इस तरीके से अगर नहीं आ रहा समझ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को स्टोर करा लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, n - 1 को यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं और सिंपली n पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई, सिंपल। ओके, और जो मैंने पहले लिखा था रिटर्न के अंदर वो भी ठीक था, इस तरीके से भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले n - 1 को लेके आ रहे हैं, उसको fun में स्टोर करा देते हैं। ओके, यहाँ पर f लिख देता हूँ खाली, कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं n - 1 को लेकर आ रहे हैं। n - 1 कौन ला रहा है, रिकर्शन ला रहा है। हमने रिकर्शन से यहाँ पर मदद मांगी कि मेरे पास n तो है, मेरे पास n तो है, तो ये क्या करना है n - 1 लेके आना है। और वो रिकर्शन जब n - 1 लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, किस तरीके से लेके आएगा, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करेगा। बट अभी के लिए ये समझो कि f के अंदर फंक n - 1 जो है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लेकर आ चुका है। ओके, ये 4 n - 1 यानी 5 - 1 की वैल्यू लेकर आ चुका है, जो कि हमारी f में स्टोर है। मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा n में, तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो हमारे पास अभी क्या था n 5, अब माइनस करेंगे n - 1 यानी कि 5 - 1 होता है कितना 4। ओके, अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा, ये दोबारा से, क्योंकि हम क्या करेंगे एक और बार फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर हमारा एक और बार फंक्शन कॉल होगा, तो यानी कि एक और क्या होगा 4 है, अब क्या होगा 4 - 1 आएगा, 4 आ गया हमारे पास। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4। अब आएगा हमारा 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल। फिर क्या होगा 3 - 1 आएगा। क्यों ये बार बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, हम f के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, बार बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार कॉल होगा। ओके, सो 3 - 1 यानी कि 2, 2 - 1 यानी कि 1, 1 - 1 यानी कि 0, 0 - 1 क्या होगा, क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। फंक्शन जो है इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। क्यों चलेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमने यहाँ पर बार बार फंक्शन को कॉल किया, हमने इस फंक्शन को रोका ही नहीं है।
हमने इस फंक्शन को रोका ही नहीं है। ये बार बार हमारा जो फंक्शन n-1 है ये चलता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, कभी रिटर्न कोई वैल्यू हमारे पास होगी नहीं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि फैक्टोरियल में क्या होता है, लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाती है, 1 तक। लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाती है, 1 तक। हमें तो खाली 5 4 3 2 1 चाहिए, हमको तो 120 चाहिए खाली। पर ये क्या कर रहा है, ये तो इनफाइनाइट तक ले जा रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट तक ले जा रहा है, जो कि हमको नहीं जाना है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम कंडीशन पुट करते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं बेस कंडीशन। इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेस कंडीशन लगाते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे हम कह रहे हैं यहाँ पर हम बेस कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन हमारी ये होगी, यहाँ पर देखो कहाँ तक जा रहे हैं हम, यहाँ पर जा रहे हैं हम 1 तक। जब 1 - 1 0 हो गया, 0 तो हमें नहीं चाहिए। जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी हमको वो नहीं चाहिए, हमको खाली 1 तक चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब n की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, जब हम क्या करा लेंगे, n की वैल्यू जब 0 हो रही है, जब हम क्या करेंगे, जब हम रिटर्न करा देंगे 1। जब हम क्या रिटर्न करा देंगे 1, क्योंकि अगर हमने 0 पे भी चला दिया तो हमारा कर्सर कहाँ पर पहुँच जाएगा, -1 पे। ठीक है, तो इसमें हमारा 0 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 भी मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरी वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी। ओके, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हम n की वैल्यू कहाँ तक चलाएंगे, n की वैल्यू चलाएंगे 0 तक ओनली। ओके, तो जब n की वैल्यू 0 हो गई, जब हम क्या रिटर्न करा दें, रिटर्न करा देंगे यहाँ पर 1, रिटर्न करा देंगे यहाँ पर। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये वाला प्रोग्राम चला। अब ये फंग जो है हमने एक लाइन लिखी कि कैसे आंसर लाएगा, क्या लाएगा, इसकी अभी हमें चिंता नहीं करनी। हम पूरा स्टैक बना के देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा रिकर्शन का जो फ्लो है वो चलेगा। अभी के लिए बस आपको ये दिमाग में रखना है कि एफ के अंदर आंसर आ रहा है, जो हमारा एफ फंक्शन है, एफ जो वेरिएबल है इसके अंदर जो है हमारा फंग n-1 वैल्यू लेकर आ रहा है, वो स्टोर हो रही है। ओके, अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो फंग है इसको मैं क्या करा दूंगा, कॉल करा दूंगा, और इसके अंदर सिंपली मैं n को पास कर दूंगा। ओके, सो अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, सो ओके, हमने इसको प्रिंट नहीं कराया, तो प्रिंट फंग n। अब मैं करता हूँ इस प्रोग्राम, ओके ओके, सो अब मैं करता हूँ इस प्रोग्राम को रन। सो हेयर यू कैन सी दैट आवर आंसर इज ओकर 120 जो है हमारा आंसर आ चुका है। यही जो था हमारा पूरा प्रोग्राम था, फैक्टोरियल इस तरीके से निकल के आया। अब ये जो हम, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम कैसे एक लाइन लिख दे रहे हैं तो हमारा इतना सारा प्रिंट हो जा रहा है, अगर क्योंकि हम इटरेशन मेथड से देखें तो हमें कई सारे जो है, हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, उस फॉर लूप में जो सारी वैल्यूज आएंगी उनको मल्टीप्लाई करना होगा। पर रिकर्शन में क्या हो रहा है, हम एक लाइन लिख दे रहे हैं और ये बार हमारा को पूरा आंसर दे दे रहा है। हम एक लाइन लिख दे रहे हैं और ये हमको क्या कर रहा है, पूरा आंसर दे दे रहा है। ये किस तरीके से काम कर रहा है, अब इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है इसको करते हैं कॉपी। ओके, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। अब ये देखते हैं कि ये जो हमारा कोड है ये किस तरीके से काम करता है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब देखते हैं ये जो हमने कोड लिखा ना, ये किस तरीके से काम किया, ये किस तरीके से काम किया। सो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, हमारे पास एक कॉल स्टैक बनता है। क्या बनता है, कॉल स्टैक फॉर्म होता है, कॉल स्टैक। ठीक है, अगर आप देखो कॉल स्टैक किस तरीके से काम करता है आप वो देखते हैं पहले। हमारे पास एक स्टैक फॉर्म होता है। स्टैक मतलब सिंपली जो हमारी वैल्यूज हैं यहाँ पर पुट होते जाती हैं। ओके, एक स्टैक की फॉर्म में, यानी सबसे पहले नीचे, ऊपर 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 ऊपर, इस तरीके की जो है हमारी वैल्यूज इसके अंदर रहती है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हमारी आती है मेन कंडीशन। सबसे पहले हमारी आती है मेन कंडीशन। मेन कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, मेन कंडीशन से मतलब है जब हमारी मेन कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, मेन कंडीशन से मेरा मतलब है जब हमारी n की वैल्यू, एक सेकेंड,
मेन कंडीशन से मेरा मतलब है जब हमारी जो है n की वैल्यू एकदम इनिशियल वाली है, यानी कि जब हमारी n की वैल्यू 5 है, जब हमारी n जब हमारी n की वैल्यू 5 है, जब हमारी n की वैल्यू 5 है, और हम क्या करा रहे हैं, सिंपली इन चीज़ों को प्रिंट हम आउट करा रहे हैं फंक, जिसके अंदर हम सिंपली क्या पुट कर रहे हैं, n मतलब 5। ओके, अब देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है हमारा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये आएगा, चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 है, तो आंसर होगा नहीं, n की वैल्यू हमारी 0 नहीं है। तो n की वैल्यू 0 नहीं है तो अंदर की कंडीशन होगी नहीं ट्रू, रिटर्न 1 होगा नहीं। ये नीचे आएगा, f के अंदर क्या स्टोर होगा, यहाँ पर जो मैंने f लिख रखा है इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो ये f है इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, f के अंदर जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, f के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फंक n-1, यानी कि 5-1, जो कि होता है हमारा 4। n-1 मतलब 5-1, n की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास 5, सो n-1 मतलब 5-1 विच इज 4। और उसके बाद रिटर्न रिटर्न होगा हमारे पास n इंटू एफ। ओके, सो क्या अभी ये रिटर्न चलेगा, जी नहीं, अभी बिल्कुल रिटर्न नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी ये फंक्शन अगेन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। जो हमारा फंक 4 है ये क्या होगा, दोबारा से कॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, फंक 4 जैसे हम इस तरीके से लिख रहे हैं फंक्शन का नाम, तो क्या होगा, अगेन वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा जो कर्सर है वो वापस कहाँ जाएगा, इस स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इस स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब क्या होगा, दोबारा से नीचे कंडीशन चेक करेगा, जो बेस कंडीशन है, क्या n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 4, 0 नहीं है तो अगेन रिटर्न 1 नहीं होगा, नीचे आएगा फिर वापस। अब जैसे नीचे आएगा तो हमारे पास एक और स्टैक बनेगा, जिसके अंदर f की वैल्यू अगेन असाइन होगी, कितनी होगी, 4-1 विच इज 1 3, 4-1 कितना होता है 3, और रिटर्न करा लेंगे हम क्या, रिटर्न करा लेंगे n इंटू एफ, रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर n इंटू एफ। ओके, अब फिर यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया हमने, तो फिर कर्सर ऊपर जाएगा, ऊपर गया, जब हमने यहाँ देखा फंक दोबारा से कॉल हो गया, अब की बार n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेकिन अब की बार n की वैल्यू हो जाएगी 3, n की वैल्यू हो जाएगी अब की बार 3। अब जब n की वैल्यू 3 हो गई, ऊपर गया, फिर से चेक करेगा ये बेस कंडीशन, क्या n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 0 है, तो आंसर होगा नहीं, n की वैल्यू 0 नहीं है। अगेन यहाँ पर आएगा कर्सर, n टैफ इज इक्वल टू, अब क्या होगा, f की वैल्यू फिर से असाइन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, फंक 3-1 कितना होता है 2, और हम क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे n इंटू एफ, रिटर्न क्या करा लेंगे, n इंटू एफ। अब फिर कर्सर हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारी अभी दोबारा से हमने क्या है, फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, फिर से हमारा फंक्शन ऊपर जाएगा। अब क्या है, n की वैल्यू क्या 0 है, n की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 2, n की वैल्यू 0 नहीं है, दोबारा से हमारा नीचे आएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी जब तक वापस से हमारा कॉल होता जाएगा। बेस कंडीशन का ही मतलब ये है कि, बेस कंडीशन का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम अब इस स्टेज पे आकर रुक जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, इस स्टेज पर आकर रुक जाएगा। तो अब क्या होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा से कंडीशन आएगी यहाँ पर, अब फिर से f की वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी, जो कि होगी हमारी फंक 2-1 1, और रिटर्न हो जाएगा या फिर जाको ना जमा करते तो रकम उपभोक्ता फॉर्म में डलता है, केस उपभोक्ता फॉर्म में तब ये कम होता, अब उपभोक्ता फॉर्म में जाकर रहो तब तक बिल बढ़ते ही चला जाएगा, इसलिए जमा कर दो आपको।
तो फिर बोलो ना वहाँ पर। अब दिमाग खराब मत करो, मेरा गुस्सा मत दिलाओ। अब क्या होगा यहाँ पर, वापस से हमारा n इंटू एफ जो है रिटर्न होगा। अब बारी आएगी और ऊपर, अब क्या होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा। क्या n की वैल्यू 0 है? जी नहीं, ये वाली कंडीशन हमारी फिर से ट्रू नहीं होगी। n की वैल्यू 0 नहीं है तो ये कंडीशन हमारी फिर से ट्रू नहीं होगी। तो f में क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक 1 माइनस 1 विच इज 0, और रिटर्न कर जाएंगे हम किससे, n इंटू एफ। रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर n इंटू एफ। ओके, अब दोबारा से हमारा जो है कर्सर कहाँ जाएगा, दोबारा से ऊपर जाएगा। अब क्या होगा हमारा, दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, दोबारा से यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा। तो अब की बार कंडीशन में क्या है, क्या n इज इक्वल टू 0 है? तो हाँ, n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब की बार ये नीचे नहीं जाते हुए क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा 1। रिटर्न 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा हमारा 1। अब 1 यहाँ पर जो है रिटर्न हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही हमने रिटर्न कर दिया इस फंक्शन से, तो हमारा कर्सर जो है इसके बाद क्या होगा, बैक पीछे आएगा। इसके बाद क्या होगा, पीछे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगी हमारी वैल्यू एंड अब क्या होगा, यहाँ से हम दोबारा से अब क्या करने वाले हैं, स्टार्ट होगा यहाँ पर, दोबारा से क्या होगा यहाँ पर स्टार्ट। अब ये क्या करेगा, इसके बाद नीचे आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 की वैल्यू हो जाएगी 1। f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर होगा f के अंदर हमारा 1। अब क्या होगा, n इंटू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा n इंटू 1, n इंटू 1, n इंटू 1। अब n क्या है यहाँ पर, ये हमारा फंक 0 कब हुआ था, फंक क्या है हमारा n माइनस 1। 0 कब हुआ, जब हमने 1 माइनस 0 किया था, सॉरी 1 माइनस 1 किया था, जब ये 0 हुआ था। सो हमारे यहाँ n की वैल्यू क्या थी, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1। अब 1 इंटू 1 यानी कि 1 कहाँ रिटर्न होगा हमारा, फंक 1 पे। अब इस साइड हमारे पास क्या आया है, 1। ओके, इस साइड हमारे पास रिटर्न होगी क्या आया है, 1। अब जब यहाँ देखेंगे हम, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, रिटर्न f की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास 1। f की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। n की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा 1 कब हुआ होगा, ये हमारा 1 जब हुआ होगा जब हमने 2 माइनस 1 किया था, जब भी तो ये 1 हुआ था हमारा फंक। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है, 2। सो 2 इंटू 1 मतलब 2। जो ये 2 आया, ये क्या होगा हमारा नीचे वाले फंक्शन पर रिटर्न हो जाएगा। सो फंक 2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर हमारी, 2। अब देखेंगे n इंटू 2। अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, ये n की वैल्यू कब आई थी, जब हमारा n फंक की वैल्यू 2 कब हुई थी, जब हमारा n की वैल्यू 3 होगी, 3 माइनस 1। सो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा 3। सो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। 6 का रिटर्न होगा हमारा फंक 3 वाली साइड। अब हमारी f के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, f के अंदर वैल्यू आ गई है 6। n के अंदर क्या वैल्यू है, n के अंदर हमारी वो वैल्यू होगी, क्या होगी हमारी यहाँ पर वैल्यू, फंक 3 कैसे हुआ था, ये हमारा 4 हमने माइनस 1 किया था, जब 3 हुआ था। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, n की वैल्यू कितनी है हमारे पर हमारी 4। सो 6 4 ज़ा 24। 24 कहाँ रिटर्न हो जाएगा, नीचे वाले f पे। यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई f की, 24 इंटू, अब n की वैल्यू कितनी है, ये जो है हमारा फंक 4 ये कब हुआ था, जब हमने किया था 5 माइनस 1, जब भी तो हमारी ये वैल्यू फंक की 4 आई थी। यानी n की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या थी उस समय, n की वैल्यू थी हमारी 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो आंसर कितना हमारा 120। अब 120 क्या हो जाएगा यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा लास्ट में, जो कि हमको प्रिंट कराना था। सो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा हमारा 120। सो जो हमारा आउटपुट है ये क्या आ गया यहाँ पर हमारा 120। सो इस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम यहाँ पर वर्क करता है। आई होप ये वाली बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से कॉल स्टैक यहाँ पर काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फंक 0 डायरेक्ट लिख दिया था। अब क्या करना, आप फंक n-1 और पूरा मतलब इस तरीके से लिखना था कि आपको n की वैल्यू यहाँ पर ध्यान रहे। ओके, इस तरीके से आपको बाद में सोचना नहीं पड़ेगी क्या थी। ठीक है, और इस तरीके से बेसिक फ्लो रहता है। जब भी हम रिटर्न करते हैं वो क्या करता है, डाउन आता है। ऊपर चलते समय क्या होता है, फंक्शन हमारा डिक्रीज होता है, बेस कंडीशन तक पहुंचते हैं। जैसी बेस कंडीशन हिट होती है, जो भी हम रिटर्न करते हैं वो क्या होता है, रिटर्न होता है, और उनकी वैल्यू वापस क्या होती है,
रिटर्न होती है, और नीचे 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 करके जो आंसर आता है वो प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पर। ओके, तो जो नीचे करके आंसर आया ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा आंसर है ये नीचे की साइड प्रिंट हो रहा है। हमारा आंसर क्या है, ये क्या है, नीचे की साइड प्रिंट हो रहा है। जब नीचे की साइड कोई आंसर प्रिंट होता है इसको कहते हैं हेड रिकर्शन। इसको क्या कहते हैं, हेड रिकर्शन। हेड रिकर्शन, हमारा आंसर ऊपर जाते समय भी प्रिंट हो सकता है। अब देखेंगे उसको ऊपर जाते समय किस तरीके से प्रिंट होता है। ये था हमारा बेसिक फैक्टोरियल का प्रोग्राम, जिसमें हमने क्या किया, सिंपल फैक्टोरियल को यहाँ पर रन किया। क्या चीज़ हमको यहाँ पर देख रही है रिकर्शन से सॉल्व करते समय क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें बेस कंडीशन का ध्यान रखना है। यहाँ पर बेस कंडीशन जरूर होनी चाहिए, नहीं तो हमारा फंक्शन इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ओके, सो ये था हमारा इस वीडियो में, जिसमें हमने 5 फैक्टोरियल को यहाँ पर देखा। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।